प्रणाम भगवन। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम ईश्वरो गुरुआत्मेति मूर्तिभेदौ विभागिने व्योमवत् व्याप्तदेहाय श्रीदक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम। ब्रह्मज्ञान और उसकी साधना द्वारा स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज द्वारा भगवान, कल स्वामी जी ने बताया भगवान कि ज्ञान के प्रकाश में अज्ञान कभी सिद्ध नहीं होता। फिर कहाँ सिद्ध होता है कि अज्ञान दशा में ही अज्ञान सिद्ध होता है। अब स्वामी जी कहते हैं अविद्या भी अविद्या का आधार लेकर ही कल्पित होती है। ब्रह्म दृष्टि से तो अविद्या न कभी थी, न है और न तो रहेगी। इसी अविद्या को निवृत्त करने के लिए जो मालूम पड़ती है, महावाक्य के अर्थ के विचार की जरूरत पड़ती है। और इन गुरु लोगों को महाराज ऐसी ऐसी युक्ति आती है कि किसी को भी ज्ञान करवा दें। एक बात आपको बताते हैं, भगवान की यदि वैध उपासना की जाए और तदाकार वृत्ति हो जाए तो भगवान सामने आते हैं। देखो, बिना हुए जब इतनी बड़ी दुनिया केवल तदाकार वृत्ति से ही सामने आई, यह पत्नी, यह पुत्र, यह धन और यह कारखाना हमारे तन्मय हो जाने से ही हमारे सामने आए, तो यदि ऐसी तन्मयता भगवान में हो जाए तो भगवान भी सामने आ सकते हैं और भगवान 10, 20, 50 बरस भी सामने रह सकते हैं और 2 मिनट दर्शन दे के चले भी जा सकते हैं। जिन लोगों ने कभी ध्यान, उपासना या योग नहीं किया है, वे जो केवल तर्क वितर्क करने वाले नास्तिक लोग हैं ना, उनके बहकावे में नहीं आना। जो लोग उपासना करते हैं उनको भगवान का दर्शन होता है। यदि कोई कहता है कि नहीं होता है तो यही समझना कि उसने उपासना कभी की नहीं, वह उपासना के मार्ग में कभी चला नहीं। उपासना करने वाले सामने अलौकिक दृश्य प्रकट होते हैं। उपासना करने के वाले के सामने अलौकिक दृश्य प्रकट होते हैं, बैकुंठ प्रकट होता है, गोलोक प्रकट होते हैं। ऐसे ऐसे दिव्य दृश्य आते हैं, दिव्य झांकी आती हैं, इसको संसारी लोग बिल्कुल समझ नहीं सकते। यह उनकी बुद्धि के बिल्कुल परे है। इसी प्रकार यदि कोई कहे कि योग सिद्धि नहीं होती है तो समझना कि उसने कभी योग नहीं किया है। क्योंकि अगर योगाभ्यास कर लो तो 15 दिन के भीतर ही किसी न किसी सिद्धि का दर्शन हो सकता है। रूप संवित हो सकती है, शब्द संवित हो सकती है, रस संवित हो सकती है, गंध संवित हो सकती है, और वह भी बस 15 दिन के अभ्यास से। अतः जो कोई कहे कि योगाभ्यास से कोई सिद्धि नहीं होती है तो यही समझना कि उसने कभी योगाभ्यास नहीं किया। और यदि कोई कहे कि भक्ति करने पर भी कभी भगवान का दर्शन नहीं होता है तो यह समझना उसने भक्ति नहीं की है, उसके अंदर कोई कमी है। यह मैं नहीं बताता हूँ, लेकिन यह कहता हूँ कि उसने भक्ति की नहीं है। भक्ति करने से भगवान का दर्शन अवश्य होता है। लेकिन हमने यह देखा है कि भगवान आके जो 2 मिनट में बता जाते हैं, जो वृत्ति बना देते हैं, जो ज्ञान करा देते हैं, उसका भी परिमार्जन करने के लिए, संशोधन करने के लिए, दृढ़ करने के लिए सत्संग की ज़रूरत होती है। भगवान आके जो 2 मिनट में बता जाते हैं, जो वृत्ति बना देते हैं, जो ज्ञान करा देते हैं, उसका भी परिमार्जन करने के लिए, संशोधन करने के लिए, दृढ़ करने के लिए सत्संग की ज़रूरत होती है। भगवान के मिलने के बाद भी सत्संग और सद्गुरु की ज़रूरत रहती है। भगवान के मिलने के बाद भी सत्संग और सद्गुरु की ज़रूरत रहती है और महावाक्य के अर्थ के विचार की आवश्यकता रहती है। भगवान के प्रभाव से जो वृत्ति बनती है ना, उस वृत्ति को दृढ़ करने के लिए
गाढ़ करने के लिए सत्संग की जरूरत रहती है। सब साधन कर सफल सुहावा, लखन राम सिय दर्शन पावा। तही फल कर फल दर्श तुम्हारा, सहित प्रयाग सुभाग हमारा। भारद्वाज जी कहते हैं कि हमारे सब पुण्यों का फल यह मिला कि सीताराम लक्ष्मण का दर्शन हुआ, और रामचंद्र जी के दर्शन का फल यह है कि हमको भरत जी का दर्शन हुआ। तो भगवान के दर्शन से भी बड़ा संत का दर्शन है। अनादि मत परम ब्रह्म न सत न असत उच्यते। व्याख्या को आगे बढ़ाएंगे भगवान अगले सत्संग में। ओम शांति ही शांति ही शांति। प्रणाम भगवान।